अस्सलाम अलैकुम, वेलकम टू माई चैनल हॉरर स्टोरी विद। तमाम वीडियो और अपडेट के लिए हॉरर स्टोरी विद समिया फहीम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। ये मेरे एक करीबी दोस्त का वाकया है, तो आइए सुनते हैं इसी की ज़बानी। जब बारिश होती थी तो मैं अक्सर अपना बिस्तर उठा के छत पर सोने चला जाता था। उनके छत पर सोने का मजा ही कुछ और है। वो भी एक गर्मियों की रात थी, सब घर वाले छत पर सो रहे थे। अचानक रात को बारिश होने लगी तो सारे अपनी चादरें तकिए संभाले नीचे भागे। मगर मेरी आदत थी कि मैं नीचे की चादर अपने ऊपर डालकर सोता रहता जब तक बारिश जोर ना पकड़ लेती, क्योंकि मुझे ऐसे बहुत अच्छा लगता था। असरात भी सारे घर वाले नीचे चले गए और मैं अकेला चादर डाले सोता रहा। गुनूदगी में था कि अचानक मुझे दो बिल्लियों की जोर सी लड़ने की आवाजें आईं। लड़ते हुए इनकी आवाजें बहुत बुरी लग रही थीं। वो लड़ते हुए छत की चार दीवारी पर दौड़ रही थीं और आवाजें इतनी भयानक थीं कि पूछे मत। उनकी रोने की आवाजें सुनकर मैं बेचैनी में जाग गया। पहली सोचा कोई जूता उठाकर उनको भगा दूं, फिर सोचा कि मैं अंधेरे में जूता कहाँ ढूंढूंगा। थोड़ी देर बाद खुद ही लड़कर थक जाएंगी तो चली जाएंगी। अचानक खामोश हो गई। दोबारा गुनूदगी में चला गया। तभी एक बली की जोरदार चीख मेरी चारपाई के ऐन नीचे से आई और मैं उछल पड़ा। मैंने चारपाई के नीचे झांका मगर वहां कुछ नहीं था। उधर उधर नजर दौड़ाई मगर वहां कोई भी नहीं था। मैंने सोचा कि शायद मेरे उठते ही इसने साथ वाले घर में छलांग मार दी हो। मैंने जूता अपने पास रख लिया कि अब अगर आए तो उसको नहीं छोड़ूंगा। मैं दोबारा लेट गया और खुद को पुरसुकून करते करते थोड़ी देर बाद दोबारा नींद में चला गया। आंख तब खिली जब बली के गर्रानी की आवाज मैंने अपनी चारपाई की सीधी तरफ से महसूस की। उसकी गुर्राहट पूरी छत पर फैल रही थी। मैंने अपना हाथ जूते की तरफ बढ़ाया और उसको मारने के लिए उठा। देखा तो वहां कुछ भी नहीं था, लेकिन वो गुर्राहट अब मुझे अपनी बाईं तरफ से आ रही थी। मैं अचानक बाईं तरफ पलटा तो वही आवाज मुझे दाएं तरफ से आने लगी। अब वो आवाज कभी दाएं तरफ कभी बाईं तरफ से आने लगी। कभी दूर से आवाज आती तो कभी करीब से आने लगती। अचानक शद खौफ मेरे बदन में दौड़ गया। मेरी पेंडलियां और पीर सुन हो गए। मुझे लगा कुछ गड़बड़ है। अचानक मैंने देखा कि एक सिया बली दीवार पर बैठी सुर्ख आंखों से मुझे घूर रही थी। इसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थी। मैं कांपते हुए इसे देख रहा था। इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं भाग खड़ा हूं। फिर वो अचानक बड़ी होने लगी और मेरे देखते आओ देखते वो बकरे जितनी बड़ी हो और ऐसी नजर आ ही थी जैसे काला चीता होता है, क्योंकि वो बिल्कुल सिया बली थी। फिर अचानक उसने ऐसी पोजीशन ली जैसे वो दीवार पर से मुझ पर छलांग लगाने वाली हो। मेरे मुंह से एक जोरदार चीख निकली। मैं एक ही छलांग में नीचे उतरा और सीढ़ियों की तरफ भागा। मेरी चीख इतनी बुलंद थी कि मेरे उम्मी अबू और बड़ा भाई सहन में आ गए और मैं सीढ़ियों से नीचे आते ही गिरकर बेहोश हो गया। मगर परेशानियां खत्म न हुई। कुछ दिनों तक मुझे डरावने ख्वाब आते रहे। मुझे वही बली नजर आती जो कभी मेरे गिले पर दांत गाड़े हुए है, कभी वो मेरा खून चाट रही होती। मैं नींद में चीखने लगता, फिर मुझे ख्वाब में भयानक लोग दिखाई देते। किसी का सर नहीं होता, किसी का गोश्त लटक रहा होता, आंखों की जगह काले सुराख होते, बाजू कटे हुए होते। मैं बीमार रहने लगा, कमजोर होता गया। डर के मारे मैं घर से बाहर नहीं निकलता। फिर मौलवी साहब दम करने आते, मुझे पानी पिलाया जाता। मेरी वालिदा हर वक्त मुझ पर सूरा यासीन पढ़कर कहती। अफाका होता मगर फिर वही हालत हो जाती। बैठे बैठे चीखें मार कर बेहोश हो जाता। एक रोज मैं बैठा पढ़ रहा था कि किसी काम से कमरे में अपनी उम्मी के पास गया। मुझे एकदम डर सा लगा था। मैं अपनी उम्मी के पास गया कि वो मुझ पर कुछ पढ़कर फूंक दे। मेरी उम्मी मेरी तरफ पीठ किए अलमारी खोले कपड़े तह कर रही थी। मैंने उम्मी को पुकारा मगर उन्होंने मुझे जवाब नहीं दिया।
मैं इनके करीब गया और उनको आवाज दी तो उन्होंने मुझे मोड़कर देखा, मगर वो मेरी वालिदा नहीं थी। वो खौफनाक शक्ल की औरत थी। उसका रंग तांबे जैसा था। आंखें उसकी सर्द और मुंह का दहाना बड़ा था। वो हाथ फैलाए हंसी चली जा रही थी और मुझे अपनी तरफ बिला रही थी। इसके दांत चमक रहे थे। मैं तो पहले ही डर के अपनी वालिदा के पास दम करवाने आया था। इस औरत की शक्ल देखी तो वही बेहोश हो गया। जब होश आया तो मौलवी साहब मेरे सरहाने बैठे कुछ पढ़ रहे थे। मेरे अबू शदीद परेशानी में बैठे थे। मौलवी साहब के पूछने पर उनको मैंने सारी बात बताई तो वो सोच में पड़ गए। फिर इस तरह के वाकयात मेरे अलावा मेरे घर के दूसरे अफराद के साथ भी पेश आने लगे। कभी बाथरूम का दरवाजा अंदर से बंद होता, पानी की आवाजें आने लगती। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुल जाता लेकिन अंदर कोई ना होता। एक बार हम सब रात को टीवी देख रहे थे कि बिजली का बटन ठक से ऊपर हुआ और बल्ब बुझ गया। एक बार मेरी उम्मी की चारपाई कमरे के बीच में किसी ने खींच कर दूर कर दी जब वो सोई हुई थी। चीजें हम एक जगह रखते मगर हमें मलती दूसरी जगह से थी। घर का हर फर्द डरा सहमा रहने लगा था। हमारे घर का सुकून गारत हुए 7 महीने हो गए थे। मैं अपनी हालत से इतना तंग हुआ कि खुदकुशी का सोचने लगा। एक रोज हमारे मौलवी साहब अपने साथ एक बुजुर्ग को ले आए। वो बुजुर्ग सफेद कपड़ों में थे। सफेद इमामा था, चेहरे पर सफेद दाढ़ी थी और माथा ऐसे चमक रहा था जैसे रोशनी फूट रही हो। उन्होंने मेरे माथे पर हाथ रखा और मैं रो पड़ा। मेरे वालिद साहब ने सारे वाकयात उनको बताए और वो सुकून से बैठे सुन रहे थे। उनके होंठों पर ऐसी मुस्कुराहट थी और इतना सुकून था और चेहरे पर इतना नूर था कि दिल करता था कि उनको देखते ही रहे। उन्होंने मेरे वालिद साहब के साथ सारे कमरों का जायजा लिया। छत पर जाकर एक एक कोना देखा और फिर वो मेरे करीब आके बैठ गए और उन्होंने अपने दाएं हाथ का अंगूठा मेरे माथे के दरमियान में रखा और अपनी आंखें बंद करके कुछ पढ़ने लगे। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरी खाल को खींच रहा हो। मेरी चीखें नहीं रुक रही थी। मैं इनका अंगूठा अपने माथे से हटाना चाहता था मगर उनका हाथ तक नहीं हिला सका। मेरा भाई मुझे बताता है कि वो 1 घंटे से ज्यादा कुछ पढ़ते रहे और तुम्हारी दिलखराश चीखें सुनना हमारी बस से बाहर था। कुछ देर के बाद मैं पुरसुकून होता चला गया। आंखें खुली तो वो मुझे देख रहे थे। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उन्होंने पानी मंगवा कर दम किया। कमरे के हर कोने में पानी छिड़का गया और 2 घूंट पानी मुझे पिला दिए। वो 2 घूंट पानी ऐसे जैसे कोई आब हयात था कि पीते ही मेरे सर से 7 महीने का चढ़ा हुआ बोझ उतर गया। मेरे कांधे हल्के हो गए। मेरा जिस्म पुरसुकून होने लगा। मेरी बुझी आंखें रोशन हो गईं। फिर वो चले गए। आज इस बात को 4 साल हो गए हैं और अल्लाह का शुक्र है कि फिर कोई वाकया पेश नहीं आया। उम्मीद है आपको ये हॉरर स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हॉरर स्टोरी विद समिया फहीम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।